बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा कि आप सब ठीक होंगे। मैं राजपूत मौर्य आपको आज की क्लास में जो आपका कक्षा 12 का गणित का जो अनसार्ड पेपर 2025 का है, यानी जो आपका सेट 2 जिसका कोड नंबर है 324 IY जो आपको दे रखे हैं, तो भाई इसके अंतर्गत मैं आपको प्रश्न नंबर यानी 5 का जो घात खंड है यहां से हल मैं आपको समझाऊंगा आज। और भाई आज की क्लास में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जब आप अंत तक बने रहोगे तभी आप मेरे द्वारा समझाए गए कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। तो भाई आज की क्लास में मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ, सेट 2 कोड नंबर है 324 IY, जिसमें प्रश्न नंबर 5 का जो घा खंड है या फिर और भी जो खंड है इनका हल मैं आपको समझाऊंगा। आपको यह भी पता है इस चैनल पर डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की कक्षा 12 की जो गणित की किताब है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। जाके आप देख सकते हो, कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया गया है, प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके देख सकते हो। क्लास की शुरुआत करेंगे। जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जो पुराने छात्र हैं उन्हें केवल लाइक करना है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। तो प्रश्न नंबर 5 का घा, यहाँ पे दो प्रकार की रेखाएं हैं और इनके बीच का कोण हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिएगा, यहां पे लिखेंगे पहली रेखा के लिए, पहली रेखा के लिए R वेक्टर बराबर 3I कैप प्लस J कैप माइनस 2K कैप प्लस लैम्डा I माइनस J कैप माइनस 2K कैप, 3I कैप प्लस J कैप माइनस 2K कैप प्लस लैम्डा फिर I माइनस J माइनस 2K कैप, हमें कोण ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले तुलना करेंगे। R वेक्टर बराबर एक सूत्र होता है A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर से तुलना करने। भाई क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो A1 के सामने ये पूरा का पूरा सदिश है, इसको नोट कर लीजिए। A1 वेक्टर बराबर 3I कैप प्लस J कैप माइनस 2K कैप, B1 बराबर लैम्डा लैम्डा हट जाएगा B1 के सामने, ये नोट कर लेंगे। तो B1 वेक्टर बराबर I कैप माइनस J कैप माइनस 2K कैप। बताइए फिर यहां पे क्या लिखेंगे, दूसरी रेखा के लिए, दूसरी रेखा आपको दे रखा है R वेक्टर बराबर 2I कैप माइनस J कैप माइनस का 56 K कैप, फिर यहाँ पे आपको म्यू दे रखे हैं 3I कैप माइनस 5J कैप माइनस 4K कैप। बेटा हमको इसी के द्वारा हमें तुलना करना होगा, इसी के द्वारा R वेक्टर बराबर A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर से क्या करने पर, तुलना करने पर। A2 बराबर क्या लिख सकते हैं 2I कैप माइनस J कैप माइनस 56K कैप, म्यू म्यू हटा दीजिए। B2 बराबर क्या लिख सकते हैं, बोलिए 3I कैप माइनस 5J कैप 4K कैप। ये पहली रेखा है, ये दूसरी रेखा है।
आर वेक्टर बराबर A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर से तुलना करेंगे। A1 बराबर ये सदिश हो गया, B1 बराबर ये सदिश लिख लेंगे। फिर ये आपको दे रखा है A2 प्लस म्यू B2 से तुलना करने पर A2 बराबर ये सदिश, B2 बराबर ये लिख लेंगे। हमसे कहता है बीच का कोण ज्ञात करना है, तो मेरे प्यारे बच्चों B1 B2 से मतलब होता है, तो सबसे पहले B1 वेक्टर B2 वेक्टर निकालेंगे। तो B1 सदिश है I माइनस जे माइनस 2k कैप, B2 का मान है 3I कैप 5j कैप माइनस 4k कैप। भाई यहाँ पे ये B1 सदिश है, B2 सदिश है और इन दोनों सदिशों की गुणा करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों I इंटू आई का मान 1 होता है, J इंटू जे का मान 1 होता है, K इंटू के का मान 1 होता है। यानी अगर सेम अगर होते हैं तो मान 1 होता है, अलग अलग होते हैं तो 0 होता है। तो B1 के स्थान पर B2 के स्थान पर अब यहाँ पे गुणा कर देंगे। I 1 होता है, भाई I की I से करो, J की J से करो, K की K से करो। I 1 होता है तो केवल यहाँ पे 3 बचेगा। J 1 होता है, देखिए माइनस माइनस प्लस, J 1 होता है तो केवल 5 बचेगा। K 1 होता है, माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8 होता है, 8 5 13 और 3 कितना होता है 16 होता है। बताइए B1 वेक्टर इंटू B2 वेक्टर आ चुका है। ये बात आपको समझ में आती होगी, चैप्टर 11 के अंतर्गत ये टॉपिक है और मैंने खुद पढ़ाया है और सिलेबस में। अब हमें B1 वेक्टर का माड निकालना होगा, परिमाण। तो B1 वेक्टर बराबर जो सदिश दे रखा है उसमें I J K के जो गुणांक हैं उनको ले लेते हैं, उनका वर्ग कर देते हैं रूट के अंदर। I का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, 1 का स्क्वायर। J का गुणांक यहाँ पे -1 है तो -1 का स्क्वायर। K का गुणांक यहाँ पे माइनस का 2 तो -2 का स्क्वायर। बेटा जी हल करेंगे 1 1 4, हल करेंगे 4 और 2 कितना होता है बेटा जी 6 हो जाएगा। अब हम लोग B2 वेक्टर निकालेंगे। तो B2 बराबर सदिश दे रखा है I J K के गुणांक ले लो। I का गुणांक 3 है, 3 का स्क्वायर। J का गुणांक 5 है तो 5 का स्क्वायर। K का गुणांक -4 है तो -4 का स्क्वायर। 3 की पावर 2 9, यहाँ पे 25, यहाँ पे 16। 25 5 30 31 10 41, 41 और 9 कितना होता है बेटा जी 50। बताओ इस प्रकार से माड निकाला जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें कोण निकालना है तो cos थीटा बराबर सूत्र होता है B1 वेक्टर इंटू B2 वेक्टर अपान माड में B1 माड में B2। cos थीटा B1 B2 का मान 16 आ चुका है, 16 लिख देंगे। B1 वेक्टर का मान B1 वेक्टर माड में इसका मान कितना है रूट में 6 और बेटा जी इसका मान कितना है रूट में 50। बताइए तो cos थीटा बराबर इसको बाहर निकालेंगे तो 16 बाहर आ जाएगा, माड के बाहर निकालोगे प्लस निकलेगा, 50 का वर्गमूल निकाल लीजिए। 25 गुणे 2 लिख सकते हैं, क्यों 25 गुणे 2। और या तो थोड़ा मैं और एक अच्छा सा काम करता हूँ, 50 की गुणा, देखो रूट यहाँ पर भी है रूट यहाँ पर भी, तो 50 की गुणा 6 से करेंगे तो ये आपका 300 हो जाएगा। cos थीटा 16, 300 का क्या निकलेगा वर्ग 10। देखो 300 है, 300 में 2 जीरो है तो 2 जीरो का मतलब होता है 100।
100 का 10 बाहर निकल आएगा रूट के अंदर। आपका क्या रहेगा 3, 2 अठे 16, 2 पंचे 10। तो cos थीटा बराबर 8/5√3 देखने को मिलेगा। त्रिकोणमिति में 8/5√3 किसी का मान नहीं होता है कॉस में, तो कॉस हटाओगे तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स 8/5√3। यही आपका फाइनल आंसर आपको देखने को मिलेगा। और आंसर सीट हम लोग जरूर मैच करेंगे। 8/5√3 आंसर आ रहा है। तो इस प्रकार से दो रेखाएं थी और दो रेखाओं के बीच का जो कोण होता है उसका ये फार्मूला होता है। b1 वेक्टर इंटू b2 वेक्टर इस प्रकार से निकालते हैं, फिर दोनों का माड निकालते हैं, सूत्र में रख देते हैं और देख सकते हो आंसर आ चुका है। और a2 a1 की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो सब बच्चे क्या करेंगे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। और ये भी क्वेश्चन 5 नंबर में आया हुआ है, हर साल पूछा जाता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मैं फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ प्रश्न नंबर 5 का अंगा लेकर। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में कभी कभी 8 नंबर में आ जाता है, यहाँ पर तो 5 नंबर में आया हुआ है। यहाँ पे दो रेखाएं हैं और हमसे बीच की दूरी निकालने को कह रहा है। जैसा कि आप अंसार में क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, काफी बड़ा क्वेश्चन है और भाई इस टाइप का आता है, इससे पहले वाला भी आता है, ये भी आता है, हर साल आता है। तो सबसे पहले लिखेंगे पहली रेखा के लिए दे रखा है x+1 नीचे 7, y+1 नीचे -6, फिर आपको दे रखा है z+1 1। बताइए पहली रेखा के लिए। तो बेटा जी तुलना करेंगे x-1 x1/a1 y-y1b1। आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। z-z1 c1 से क्या करने पर, तुलना करने पर। तो तुलना कैसे करेंगे भैया, नीचे 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 तुलना, ऊपर ऊपर तुलना। x1 काहे का है माइनस का है और ये 1 काहे का है प्लस का है। अगर सेम चिन्ह अगर होंगे तब तो प्लस में आएगा, लेकिन अलग अलग चिन्ह के होंगे तो माइनस में आएगा। x1 के सामने माइनस है, 1 प्लस में है, तो x1 बराबर हम -1 लिखेंगे। बोलो बेटा सर की बातें समझ में आती हैं। अगर मैं यहाँ बात करूं ये y+1, भाई ऊपर ऊपर तुलना कर रहे हैं, x1 माइनस में है, ये 1 प्लस में, तो x1 बराबर माइनस है, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। अलग अलग चिन्ह होंगे तो जो मान लिखेंगे वो आपका माइनस में आएगा। y1 है तो y1 के सामने हम क्या करेंगे -1 लिखेंगे, z1 के सामने -1। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती भाई। x - x1 की तुलना ऊपर वाले से, y - y1 की तुलना y+1 से, z - z1 की तुलना z+1 से। ये कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। तो x से x हट जाता है, x1 बराबर 1, तो -x बराबर 1, -x1 बराबर 1, लेकिन ये माइनस यहाँ पे आ जाए। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही हो। जैसे मैं आपको ऐसे बताऊं, -x1 है, ये प्लस का है, तो -x1 बराबर 1 लिखेंगे, ये माइनस उधर भेजोगे तो -1 है तो होगा, तो x1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं -1। इसी प्रकार y1 बराबर माइनस है, z1 बराबर माइनस है। अब नीचे नीचे a1 के सामने 7, b1 के सामने -6, c1 बराबर 1। अब बेटा जी क्या करेंगे, दूसरी रेखा के लिए
दूसरी रेखा के लिए x -3 1, y -5 बटे -2, z -7 बटे 1। फिर से तुलना करूं, x माइनस x2 a2, y माइनस y2 b2, z माइनस z2 और c2 से क्या करने पर, तुलना करने पर, तो भाई यहां माइनस यहां माइनस, तो x2 बराबर केवल 3 ही लिखा जाएगा प्लस का। क्यों? क्योंकि भाई चिन्ह है सेम से। अगर अलग अलग होते तो माइनस में लिखा जाता जैसा कि ऊपर था। तो x2 बराबर प्लस का 3, y2 बराबर 5, z2 बराबर 7। x2 के सामने 3, y2 के सामने 5, z2 के सामने 7। a2 बराबर 1, b2 बराबर -2, c2 बराबर 1। भाई बहुत ही ध्यान से समझिए। इसके बाद बेटा जी क्या करना होता है, आपको एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूं इतने में, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, a1 b1 c1 a2 b2 c2। ये मान आपको निकालना होगा। चलिए मैं एक काम करता हूं, ये क्यों निकालेंगे, क्योंकि सूत्र में आवश्यकता पड़े। चलिए देखिए x2 का मान 3 है, बहुत ही ध्यान से। x1 का मान कितना है, -1, तो यहाँ माइनस है, माइनस का 1 लिखोगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। y2 का मान 5, y1 का मान -1 तो प्लस 1 हो जाएगा। z2 का मान 7, z1 का मान -1। इस प्रकार से आपका बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, a1 का मान 7, b1 का मान -6, c1 का मान 1, a1 b1 c1। फिर a2 का मान 1, b2 का मान -2, c2 का मान 1। बताइए 7 3 और 1 4, 7 1 6 6 2 8 1 1। अब बेटा जी इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं, प्रसार करेंगे, आपने पढ़ रखा है, शारीरिक में पढ़ाया था। तो पहले ये 4 लिख लें, पहली पंक्ति का पहला अवयव लिख लीजिए 4। बोलो ये पंक्ति है, 4 लिख लेंगे। अब ये पंक्ति और स्तंभ हट जाएगा, ये पंक्ति स्तंभ शारीरिक में मैंने सिखाया है। फिर मुख्य विकर्ण की गुणा पहले 6 एकम 6, बीच में का निशान माइनस, फिर 2 एक यहाँ कैची गुणा होती है, तो पहले इसकी होगी, पहले मुख्य विकर्ण की गुणा होती है। तो 6 एकम 6 काहे का माइनस का, बीच में माइनस, 2 एकम 2 तो प्लस का 2 हो जाएगा। फिर ये वाला पहली पंक्ति का दूसरा अवयव माइनस में लेंगे, ये स्तंभ ये पंक्ति हटेगा, 1 7 7, 1 एकम 1, फिर प्लस का 8, ये स्तंभ ये पंक्ति हटाओ, 2 7 14, बीच में माइनस, 1 छक्का 6, तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। 6 में से 2 जाएगा 4, 7 में से 1 गया 6, 14 में से 6 जाएगा माइनस का 8, 4 चक्कू 16, 6 4 36, 8 बटे 64, 64 6 70, ठीक है, और 100 116, माइनस का 116 आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों माइनस का 116।
तो पहले तो इसे निकाल लिया गया है। अब हमको एक फार्मूला और लगाना पड़ेगा रूट में, ठीक है। जब इस प्रकार से रेखाएं होंगी तब आपको इस प्रकार से दूरी के लिए ये नियम फॉलो करना है। अब यहां पे एक फार्मूला लिखूंगा, बहुत ही खतरनाक। देखिए A1, फिर यहाँ पे B2, A2 B1 का होल ऑफ स्क्वायर, फिर B1 C2 माइनस B2 C1 का होल ऑफ स्क्वायर, फिर यहाँ पे C1 A2 C2 A1 का होल ऑफ स्क्वायर। ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे। एक बार मैं फिर से लिख देता हूं थोड़ा, जिससे कि थोड़ा बच्चा प्रॉपर तरीके से देख पाए। देखो सूत्र क्या होता है, A1 B2, B2 के बाद A1 होल ऑफ स्क्वायर, B1 C2 B2 C1 का होल ऑफ स्क्वायर, फिर C1 A2 C2 A1 का होल ऑफ स्क्वायर। बोलिए A1 B2 माइनस B2 A1 का होल ऑफ स्क्वायर, B1 C2 फिर B2 C1 का होल ऑफ स्क्वायर, C1 A2 C2 A1 का होल ऑफ स्क्वायर। बच्चे ये फार्मूला तुरंत याद हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई। A1 है B1 है C1 है, A2 है B2 है और C2 है, कहानी इसी में गुजार देनी है। अगर यहाँ पे A1 लोगे तो A के बाद क्या आता है, B आता है। तो इतना ध्यान रखो कि A के बाद B आता है। तो अगर मैं A1 लूंगा तो जब आप अगला जब B लोगे तो B2 लेना एक बढ़ा के। जैसे यहाँ पे A1 है तो A के बाद तो B आएगा, लेकिन इस बार B2 लेंगे, 2 कर देंगे, फिर माइनस का निशान, फिर काहे का निशान, माइनस का निशान, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, B1, अब B1 ले लेंगे, बोलो। फिर आपको क्या लेना है, A2 ले लेना है, ठीक है। यानी कि पहले ब्रैकेट में A1 B2 और B1 A2 ही रहेगा, A और B रहेंगे। अगर मैंने A1 लिया है तो आपको अगला B ही लेना है, लेकिन B2 लेना है, माइनस का निशान। अब हम क्या करूंगा, B1 लेता हूं तो B के बाद A ही लेना है, तो B1 हो गया है। अब आपको A2 ले लेना है, होल ऑफ स्क्वायर। फिर A और B के बाद क्या आएगा, B और C लेंगे। तो अगर B1 लेते हैं तो यहाँ पे C2 हो जाएगा। B के बाद B1 अगर लिया है तो B के बाद C आना ही आना है, तो C जब लोगे तो 2 करके लोगे। फिर अगर मैं यहाँ पे B2 ले लेता हूँ तब आपको C1 ले लेना है, क्योंकि 2 के बाद 1 आएगा। फिर यहाँ पे C1 है तो C के बाद A आता है, क्योंकि ABC 3 है तो C के बाद A तो आएगा, लेकिन पहले 1 रखा है तो A2 लेना है। जब तुम C2 लोगे तो A1 आ जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये समझ पाए होंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे आप सीख जाओगे, लेकिन भाई समझ के याद करोगे जैसा मैंने अभी बताया है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर A1 लेते हो तो B2 लेना है, और अगर B2 लेते हो तो A1 लेना है। अगर B1 लेते हो तो B के बाद C आएगा, अगर B1 लेते हो तो C आएगा B के बाद, तो B1 के बाद C2 ले लेना। अगर C2 लेते हो तो B1 लेना है, अगर C1 लेते हो तो A2 होगा और C2 तो A1। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। अब मैं क्या करूंगा, इन मानों को पुटअप करूंगा। देखिए बहुत दिमाग लगाइएगा। A1 B2 B1 A2 B1 C2 B2 C1 C1 A2 माइनस C2 A1। अब A1 का मान कितना है, 7 और B2 का मान कितना है, -2। B1 का मान कितना है, -6। बहुत ही सावधानी से। और A2 का मान कितना है, बोलिए, 3 1 है।
और होल ऑफ स्क्वायर। चेक कर लेते हैं। A1 का मान 7 है, जी हाँ 7 है। B2 का मान -2 लिखा है, -2। B1 का मान -6, A2 का मान 1 है। B1 के स्थान पर -6, C2 का मान C2 1, B2 का मान -2। क्या है बेटा जी? -2। C1 का मान 1, होल ऑफ स्क्वायर। C1 के स्थान पर पहले चेक कर लेते हैं। B1 के स्थान पे -6 लिखा, तो -6। C2 के स्थान पर 1 लिखा है, 1 है। माइनस माइनस भाई बहुत ध्यान देना पड़ता है। एक माइनस गलत कर दिया, आंसर नहीं ला पाओगे, नंबर कट जाएंगे 5। B2 -2, C1 1, ठीक है। आप C1 के स्थान पर C1 1, A2 कितना है? 1, C2 कितना है? 1, A1 कितना है? 7, होल ऑफ स्क्वायर। चेक कर लेते हैं। C1 का मान 1 लिखा है, तो C1 का मान 1 है। A2 का मान हमने 1 लिखा है, 1। C2 का मान हमने 1 लिखा है, 1। A1 का मान 7 लिखा है। सॉल्व कर दीजिए। 7 दूनी 14, 6 कम 6, होल ऑफ स्क्वायर। 6 कम 6, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 7 दूनी 14 और माइनस माइनस प्लस, होल ऑफ स्क्वायर। 1 एक कम 1 7, 14 में से 6 जाएगा 8, माइनस का 6 में से 2 जाएगा 4, ये माइनस का 6 हो जाएगा। अब भाई इसे क्या लिख सकते हैं? देखो 64 16 36, 64 6 70 80, जोड़ देंगे तो कितना होता है? रूट में 116। मेरे प्यारे बच्चों कितना होता है रूट में 116? बताइए। यहां तक की बातें एकदम क्लियर है। तो इस प्रकार का मान माइनस का 116 आया है और ये रूट में 116 आया है। तो यहां तक स्क्रीनशॉट लो। अब हम लोग फार्मूला लिख देंगे और इन मानों को पुटअप कर देंगे, न्यूनतम दूरी आ जाएगी। तो पहले स्क्रीनशॉट। एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। यहां तक हो जाने के बाद अब मैं D बराबर फार्मूला लिखूंगा। देखिएगा बहुत ध्यान से। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। भले ही सवाल 5 नंबर का है, लेकिन स्टेप आपको सारे करने होंगे। भाई ये मैथ है। अगर आपको गणित में फुल में से फुल नंबर अगर लाना है तो मेहनत तो करनी हो। और रूट में आपको सूत्र लिख देना है। कौन सा? A1 B2 माइनस B1 A2 का होल ऑफ स्क्वायर, B1 C2 B2 C1 का होल ऑफ स्क्वायर, C1 A2 फिर C2 A1 का होल ऑफ स्क्वायर और पूरे पर मार लगा दीजिए। बहुत ध्यान से देखिए, ये फार्मूला होता है। D बराबर, बताइए D बराबर सूत्र होता है माड x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, फिर A1 B1 C1, A2 B2 C2, फिर बटा रूट के अंदर A1 B2 माइनस B1 A2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस B1 C2 माइनस B2 C1 का होल ऑफ स्क्वायर। इसे ट्रिक से याद करिएगा, C1 A2 C2 A1 का होल ऑफ स्क्वायर। D चल रहा। इस पूरे का मान कितना निकलवाया गया? माइनस का 116। ध्यान से देखिएगा। तो इस पूरे के स्थान पर माइनस का 116, इस पूरे का मान कितना निकलवाया गया है? रूट में
116। बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? इस पूरे का मान ये निकला है। रख दूंगा, मार्ड तो ये लगा ही है, इसके स्थान पर ये दूरी कभी माइनस में होती नहीं है, इसीलिए मार्ड लगाया जाता है। मार्ड के अंदर अगर कोई चीज माइनस में है हमेशा प्लस में निकलता है, प्लस में है तो प्लस का तो प्लस निकलेगा ही। तो यहाँ पे 116 और रूट में 116। 116 को क्या लिख सकते हैं? तो किसी भी संख्या को रूट में 2 बार लिखा जा सकता है। तो मैं ऊपर वाला जो 116 है उसे मैं रूट में 2 बार लिख दूंगा, 1 से 1 कट जाएगा और देख सकते हो रूट में 116, इसका मात्रक लिख दीजिए इकाई। जब मात्रक नहीं दिया होता है तो आप इकाई लिख सकते हो, मात्रक लिख सकते हो। तो डी बराबर आंसर आ चुका है। तो प्रश्न नंबर 5 के अंतर्गत मैंने अभी तक घा और अंगा का जो भी सलूशन था उसे मैंने आपको समझाया है, और इससे पहले भी आपने स्क्रीनशॉट लिया था। उसी के आगे आपको इस फार्मूले से आपको क्या करना है, कॉपी पर कर लेना है। बताओ, यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर है? ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में 8 नंबर में पूछा जाता है हर साल। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, भले ही 5-5 नंबर के थे, लेकिन भाई आने वाले कल में ये 8 नंबर में भी आ सकते हैं। तो आज की क्लास मेरी यहीं तक रहेगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आज की क्लास में अंत तक बने रहे। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग सपोर्ट करें हमारा। अगर आपको लगता है कि सर इस चैनल पर कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं तो बाकी अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो भाई मैं इस चैनल पर बहुत कुछ करने वाला हूँ। बाकी जितना हमसे हो सक रहा है मैं कर रहा हूँ और करूँगा भी, जिससे कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो अच्छे से इस बार निकले। तो जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है, जरूर करिएगा। प्रीवियस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने के लिए आप हमारे चैनल का प्लेलिस्ट ओपन करिएगा, वहां से जाके देख सकते हो। फिर भी कोई समस्या है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, कमेंट का तुरंत जवाब दिया जाता है। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और जब भी वीडियो देखेंगे वीडियो की क्वालिटी बढ़ा के देखेंगे। तो इसी सेट 2 में और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके अंतर्गत और भी खंड हैं, उनका हल मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा। जय हिंद।